हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स का 24वां लेक्चर है। तो आपका जो पॉइंट चल रहा था टॉपिक वो था विज्ञापन और पैकेज। विज्ञापन और पैकेज में आज सेकंड पैराग्राफ है। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने बहुत थोड़ा सा ही रीड किया था बिकॉज उसमें आपको परिभाषा एंड एक्सप्लेनेशन दी थी मैंने। तो आगे का पैराग्राफ है, इसका उद्देश्य अन्य प्रतिस्पर्धा उत्पादों से उत्पाद की अलग पहचान कराना है तथा यह निर्माता के नाम और व्यापारिक चिन्ह को भी उपभोक्ता तक ले जाता है। मीन्स जो आपका पैकेजिंग और विज्ञापन में पैकेजिंग की बात हो रही थी उसी के बारे में ये आपको बता रहे हैं कि जो विज्ञापन में पैकेजिंग होते हैं मतलब कि जो पैकेजिंग बनाई जाती है विज्ञापन द्वारा या विज्ञापन में जो पैकेजिंग बनाई जाती है उसमें जो उत्पाद होता है, जो उसका उद्देश्य होता है वो उत्पाद के प्रति होता है कि अन्य जो प्रतिस्पर्धा होती है मीन्स कि एक कंपटीशन होता है अन्य प्रोडक्ट से। मीन्स कोई एक प्रोडक्ट है और अन्य कंपनियों का भी है, वो या लोकल है या कुछ भी, जो भी उसके प्रतिस्पर्धा होते हैं यानी कि कॉम्पिटिटिव होते हैं, उनके हिसाब से आपका कौन सा प्रोडक्ट बेहतर है उसके बारे में वो जानकारी देते हैं कि उत्तम कौन सा प्रोडक्ट है। उत्पादों से मतलब कि उत्पादों से उत्पाद की अलग पहचान कराना, यानी कि और जो बाकी उत्पाद हैं उनसे इस उत्पाद की जिसके बारे में कि आपका विज्ञापन बनाया गया है उसके बारे में एक अलग पहचान कराने का कार्य करता है। ठीक है, तथा यह निर्माता के नाम मीन्स ये पैकेजिंग पे जो आपकी डिटेल लिखी रहती है वो ये तो मतलब कि आपका अलग पहचान कराने का कार्य तो करता ही है, बल्कि जो निर्माता की का नाम होता है और निर्माता की जो पहचान होती है उस प्रोडक्ट को बनाने वाले निर्माता की, उसके बारे में भी आपको जानकारी देता है। ठीक है, तो उस पर ऑल ओवर सभी डिटेल्स लिखी रहती हैं और व्यापारिक चिन्ह को भी उपभोक्ता तक पहुंचाता है। व्यापारिक चिन्ह मीन्स आप उसके जो मतलब कि जो भी उसके बिजनेस से रिलेटेड उसकी मोहर होती है या उसके चिन्ह होते हैं उनको भी उपभोक्ता तक पहुंचाता है। मीन्स कि पैकेजिंग के ऊपर जो आपकी सारी डिटेल होती है उसके द्वारा उपभोक्ता तक सारी ही इंफॉर्मेशंस जाती है उसके माध्यम से। तो आगे है, यह उत्पाद के अवयवों एवं उपयोग के लिए दिए गए दिशा निर्देशों की सूचना भी उपभोक्ता को देता है। मीन्स यहाँ पे जो अवयवों का मीनिंग है वो है घटक, भाग, मतलब कि भागों में बटा हुआ या अंशों, उनके उसके जो अंश होते हैं उसकी जो संज्ञा होती है ना, उसके जो भाग होते हैं उसके बारे में, मतलब कि उत्पाद के जितने भी अंग होते हैं, जितने भी उसके भाग होते हैं, जितने भी उसके पार्ट होते हैं, मीन्स वो कैसे कैसे कहाँ से किस प्रकार बना है, कहाँ पे वो मैन्युफैक्चर हुआ है, कहाँ पे वो उसका निर्माण हुआ है, कहाँ पे उसमें एक उत्पाद से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, जितने भी उसके भाग होते हैं उत्पाद के, उसकी जो वो सारी इंफॉर्मेशन एवं प्रयोग के लिए दिए गए दिशा निर्देश। मीन्स उसको एक देखो, दिशा निर्देश जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशंस होती हैं कि भाई वो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो कहाँ से हुई है, और एक जो होती है कि उसमें इंक्लूड रहती है, आपका लिखा रहता है डिटेल में कि एक्सपायर डेट, है ना, कि कब वो बना है और कब वो एक्सपायर हो जाएगा। ये भी एक सूचना होती है जो निर्देश होता है एक तरीके का कि आपको वो प्रोडक्ट कब तक इस्तेमाल करना है ना। और एक दिशा निर्देश वो होता है कि जो व्यापार के लिए बनाया गया होता है, जो व्यापार के लिए मतलब कि एक निर्णय लिया गया था करीब 2016 में, मतलब कि उससे पहले भी एक लिया गया था फिर चेंज हुआ था। तो इस तरीके से एक जो निर्णय होता है, दिशा निर्देश जिसे कहते हैं, दी गाइडलाइन, है ना, उसके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे अपनी परिभाषा में, लेकिन अभी इस वीडियो में आपका ये पैराग्राफ कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो इसके बारे में हम अलग से PDF के द्वारा भी थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, PDF मेरे द्वारा आपको सेंड कर दी जाएगी। तो आगे इसमें है सूचना की उपभोक्ता को
मतलब कि सूचना भी उपभोक्ता को देता है। मीन्स ये सारी ही जानकारी वो पैकेजिंग पे जो डिटेल लिखी रहती है उसके द्वारा उपभोक्ता को मिलती है। ठीक है, तो आगे है विज्ञापन में पैकेज की मुख्य भूमिका होती है। मीन्स जो विज्ञापन बनाए जाते हैं उसमें भी पैकेज की मुख्य भूमिका होती है, बिकॉज पैकेजिंग को ही कितना अच्छा, सुंदर, आकर्षित बनाना है, उसमें क्या एडिटिंग करनी है, क्या डिटेलिंग करनी है कि ग्राहक को पैकेजिंग देख के ही प्रोडक्ट की तरफ आकर्षण होए, वो भी विज्ञापन में उस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि जब भी कोई विज्ञापन बनाया जाता है तो मेनली पैकेजिंग को भी दिखाया ज़रूर जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट को देखने से सिर्फ ग्राहक आकर्षित नहीं होता है, जो उसकी पैकेजिंग मार्केट में आ रही है उसको भी ऐड द्वारा देखकर ग्राहक आकर्षित होता है, बिकॉज उसको लगता है कि हाँ, अगर पैकेजिंग इतनी सुंदर है तो ज़रूर ये प्रोडक्ट एक अच्छा और महंगा प्रोडक्ट होगा। महंगा हो या ना हो, बट अच्छा होगा, जिस पे इतना महंगा खर्च किया गया है तो वो डेफिनेटली एक अच्छा प्रोडक्ट होगा, क्योंकि अगर उसकी पैकेजिंग ही इतनी अच्छी है तो उस प्रोडक्ट पे काम करने वाली कंपनी भी अच्छी होगी और मीन्स उसके अंदर सारे ही अच्छे गुण होंगे। तो एक होता है कि आप कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि मैनिपुलेट करने का कार्य करता है माइंड को ग्राहक के, तो वो ये भी आप कह सकते हैं कि पैकेजिंग जितनी सुंदर और आकर्षित होती है उतना ही प्रोडक्ट को बेचने में मतलब कि एक सुविधा होती है ना, एक भाग होता है पैकेजिंग का, प्रोडक्ट को बेचने में एक माध्यम बनता है पैकेजिंग, मीन्स उसका एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, तो इसमें आगे है खरीद के अंतिम क्षणों में एक उपभोक्ता के लिए खरीद निर्णय निर्माण में पैकेजिंग महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। तो सबसे पहले तो यही बोला गया है कि विज्ञापन में पैकेजिंग की मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, कि इसलिए होती है क्योंकि उसके द्वारा एक आकर्षण होता है प्रोडक्ट के प्रति, और दूसरा ये कि खरीद के अंतिम क्षणों में ही, मतलब कि जब कोई भी प्रोडक्ट खरीदा जाता है उसका जो अंतिम मतलब कि निर्णय होता है कि हाँ उसे खरीदना है, उसका जो एक अंतिम क्षण होता है खरीदने का, जो एक लास्ट समय चल रहा होता है कि हमने सोच लिया है, हमें पसंद आ गया, अब हम बिल्कुल ख़रीदने जा रहे हैं, और बिल्कुल जो आखिरी क्षण होता है जब हम उसे ख़रीदते हैं में एक उपभोक्ता के लिए, मतलब कि एक खरीदने वाले ग्राहक के लिए जो कि उसे यूज़ करने वाला है, उपभोक्ता के लिए खरीद निर्णय, मतलब कि वो खरीदना चाहता है या नहीं खरीदना चाहता है, ये निर्णय निर्माण में पैकेजिंग मीन्स इस निर्णय निर्माण में, मतलब उसके मस्तक में जो उसके दिमाग में थॉट आता है कि हाँ मैंने इस रीज़न से अपनी इस सुविधा के लिए या अपनी इस उपयोगिता के लिए या अपनी आवश्यकता के लिए मैंने इसको ख़रीदना है, तो उस वक्त जब उसके दिमाग में ये चल रहा होता है और वो ये निर्णय कर रहा होता है एक ग्राहक या एक उपभोक्ता कि हाँ मुझे ये फाइनली ख़रीदना है, उस समय एक मतलब कि पैकेजिंग का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसको मतलब कि निर्वहन करता है, मतलब एक पैकेजिंग भूमिका निभाता है निर्वहन करने का, मीन्स चुनाव करने का। भूमिका मीन्स योगदान होता है किसका, पैकेजिंग का महत्वपूर्ण योगदान होता है। निर्वहन का यहाँ पे मीनिंग है चुनाव करना, मीन्स कि वो चुनता है कि ये वाला प्रोडक्ट बेहतर है। पैकेजिंग देख के भी व्यक्ति इस चीज़ की तरफ आकर्षित होता है कि मुझे ये प्रोडक्ट ख़रीदना है या ये प्रोडक्ट ख़रीदना है, क्योंकि एक ही तरह के प्रोडक्ट अलग अलग पैकेजिंग में आते हैं, अलग अलग कंपनीज बनाती हैं, तो बहुत सारे तरीके के एक ही यूज़ के प्रोडक्ट्स आते हैं, तब पैकेजिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, तो लास्ट में ये है, मीन्स इस वीडियो की जो लास्ट लाइन है आपकी ये है, अर्थात एक खूबसूरत पैकेज विज्ञापन में बिक्री का सूत्र होता है। पॉइंट ऑफ सेल मीन्स एक खूबसूरत पैकेजिंग, जो पैकेजिंग होती है वो अगर खूबसूरत होती है, सुंदर होती है, आकर्षित होती है, तो वो विज्ञापन में बिक्री का सूत्र होती है। मीन्स अगर विज्ञापन बना रहे हैं और क्योंकि विज्ञापन तो बनाया इसलिए जाता है कि ग्राहक को
आकर्षित करने के लिए या जानकारी देने के लिए उस प्रोडक्ट के प्रति या उस प्रोडक्ट की रिगार्डिंग, तो तब पैकेजिंग एक अगर खूबसूरत रूप से हो या पैकेजिंग की गई है और उसको विज्ञापन में भी उसी तरीके से उतारा गया है, तो वो एक ज़्यादा बिक्री में सहयोग करता है, एक सूत्र के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका पैकेजिंग का पैराग्राफ था। अब इसकी कुछ थोड़ी सी और डिटेलिंग है जिसे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।